पहले के ये शब्द रूप क्यों जरूरी है, पहले ये समझते हैं। शब्द रूप की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं संस्कृत में, उसको जब ट्रांसलेट करते हैं यानी अनुवाद करते हैं, तो उसमें बहुत सारे कारक के शब्द आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं कारक शब्दों को विभिन्न रूपों में लिखने के लिए मतलब शब्द रूपों की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसमें हम पहले सीखते हैं पुल्लिंग शब्द, और जिसके लास्ट में अ हो, क्या हो, यानी कोई मात्रा नहीं लगा हो। जैसे यहाँ देख रहे हैं छात्र है, राम है, वानर है, सब के लास्ट में हिमालय है, वृक्ष है, अज है, अश्व है, आम्र है, गृह, पुस्तक, इन सब के लास्ट में कोई मात्रा नहीं लगा है। इसका मतलब क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, अ। उसी तरह से जो बालक है, बालक शब्द रूप है, इसमें भी लास्ट में क्या है, अ छिपा है। इसमें नहीं कुछ तो कौन सी मात्रा है, क में अ छिपा हुआ है। तो इसलिए अ का हम लोग आज शब्द रूप सीखेंगे। ठीक है, समझते हैं। जैसे आप पहले पढ़े हैं कि कारक चिन्हों में क्या होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं कारक के, 8 भेद होते हैं। तो 8 का चिन्ह होता है। तो प्रथमा जो होता है वो किसका चिन्ह है, कर्ता का चिन्ह है। द्वितीय कर्म के लिए होता है, तृतीय करण के लिए, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी आपादान के लिए, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण और संबोधन तो जाने गए। ठीक है, तो इस तरीके से सबका चिन्ह भी हमने लिख दिया है साइड से, ताकि आपको बहुत हेल्प हो जाए, है ना, ट्रांसलेशन बनाने में। समझते हैं। पहला क्या है, बालकः। इसको कैसे पढ़ेंगे, बालकः, बालको, बालकाः, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। उसी तरह से हे बालकः, हे बालको, हे बालकाः। संबोधन में क्या होता है, संबोधन में ये प्रथमा विभक्ति वाला ही हो जाता है सर, ये। ठीक है, सुन हमारी बात, सिर्फ ये लगा देते हैं। ठीक, समझिए। अब कह रहा है जैसे इसमें हम जो भी शब्द देख रहे हैं इधर पीछे, सबको हम इसी रूप से बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बालक शब्द जहां जहां है वहां से बालक शब्दों को हम हटा देंगे। बाकी यदि छात्र का लिखना है तो छात्र का हम सिर्फ छात्र लगा देंगे तो हो जाएगा। बालक हटा देंगे, छात्र जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, छात्र विसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, छात्र हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे ये छात्र है, इसमें यही विसर्ग लगा दिए तो क्या हो गया, छात्र। ठीक है, तो छात्र है, उसी तरह से बालक हटा के छात्र लगा देंगे तो छात्र हो जाएगा। बालका है तो बालक को हटा के छात्र लगा देंगे तो छात्रा हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए 2 कलर में लिखे हैं ताकि आपको सही सही समझ में आए। यहाँ जहां भी बालक शब्द है उस बालक को हटा के बाकी ये सभी में से कोई भी शब्द को अगर हम सेट कर देंगे तो वो हमारा इस जैसा बालक जैसा ही शब्द रूप बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम याद करेंगे कैसे। द्वितीय विभक्ति में जैसे होता है और ये प्रथमा, ये दोनों में औ की मात्रा लगी होती है। क्या लगी होती है, औ की मात्रा। प्रथमा और द्वितीय दोनों एक ही जैसा होता है। और ये तृतीय, चतुर्थी और पंचमी ये तीनों एक जैसा होता है। सबके लास्ट में आभ्याम लगा है। बालक, बालकाभ्याम है तो बालकाभ्याम, ये भी बालकाभ्याम, ये भी बालकाभ्याम है। ठीक है, छात्र लगाएंगे तो छात्राभ्याम, छात्राभ्याम, छात्राभ्याम। हिमालय लगाएंगे तो हिमालयाभ्याम, हिमालयाभ्याम हो जाएगा। और ये जो है लास्ट में यो लगा होता है इसमें, यानी कि षष्ठी और सप्तमी में यो देके विसर्ग देंगे, यो देके विसर्ग देंगे, यो हो जाएगा। जैसे बालकयो, बालकयो, छात्रयो, छात्रयो, हिमालयो, अश्वो, अश्वयो, अश्वयो। ठीक है, तो इस तरह से होता है। इसका ट्रांसलेशन में यूज कैसे करेंगे समझिए। जैसे दिया है राम आम खाता है, तो राम का क्या लिखेंगे हम, रामः लिखेंगे, लिखेंगे ना, विसर्ग लगा देते हैं नाम में तो रामा हो गया। जैसे अभी देख रहे हैं बालक है तो बालक है, राम है तो राम, श्याम है तो श्याम, मोहन रहेगा तो मोहन, क्योंकि लास्ट में क्या है, अ है सबके नाम में। ठीक है, तो राम का क्या हो गया, रामः। आम खाता है, आम क्या है मेरा यहाँ, कर्म है, यानी द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक है, तो द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक के लिए। अब आम देखिए, आम खाता है तो आम कितने हैं, एक आम की बात हो रही है तो एक वचन वाला लगाएंगे। तो एक वचन में अगर बालकम है तो यहाँ अगर बालक हटा के हम आम लगा दें तो आम लगा दें तो क्या हो जाएगा, आम मतलब आम होता है, याद रखिए।
तो आम्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आम्रम हो जाएगा ना, आम्र खाली लगा दिया, म तो पहले से है तो आम्रम हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं आम्रम, और खाना का होता है खाद, ठीक है ना। इसका मतलब है ये लट लकार वाला है, तो आपने याद किया है ती तह अंति सी थ आमी आवह आमह, तो राम के अनुसार क्या लगेगा, ती लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा खाद ती, यानी राम आम खाता है, रामः आम्रम खादति। अब समझ में आया आम्रम कहाँ से लगा। उसी तरह से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, तो वृक्ष से में कौन सा होगा, आपादान वाला से होगा, यानी पंचमी जुदाई वाला से होगा। तो बालकात है, बालकात में अगर हम ये वृक्ष है, तो वृक्ष को अगर यहाँ हम जोड़ दें, वृक्ष से क्या हो गया हमारा, वृक्षात हो जाएगा, वृक्षात लिख देंगे। उसके बाद पत्ते का होता है पत्राणी, याद रखिए, पत्रम पत्रे पत्राणी, पत्रम मतलब एक पत्ता, पत्रे मतलब दो पत्ते, और पत्राणी मतलब बहुत सारे पत्ते। तो पत्ते गिरते हैं तो बहुत सारे पत्ते हैं, तो पत्ते का क्या लिखेंगे, पत्राणी, पत्राणी। और पत मीन्स होता है गिरना, ये जो गिरना है इसका क्या होता है, पत, पत लिख दिए। अब देखिए करता क्या है इसमें, पत्ते करता है, पत्ते गिर रहे हैं ना, तो पत्ते बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो क्या लगाइएगा, ती तह अंति, क्या लगेगा इस तीनों में से, अंति लग जाएगा, तो अंति लगा देंगे इसके लास्ट में, तो यही हो गया वृक्षात पत्राणी पतंती, ठीक है। मैं कलम से लिखता हूँ, अब कलम से लिखता हूँ तो कलम के माध्यम से लिख रहे हैं ना, तो कलम से लिखते हैं तो इसके लिए क्या लगेगा, तृतीया विभक्ति ये लगाएंगे से वाला, जिसके द्वारा कोई काम होता है, तो क्या हो जाएगा, बालकेन है। अब कलम का कलम ही होता है, कलम का कलम होता है, तो यहाँ कलम में अगर बालक हटा देंगे और एन की मात्रा जोड़ देंगे, इसी में म में एक एन की मात्रा यहाँ जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया, ये कलमेन हो गया कि नहीं। एक कलम से लिख रहे हैं तो कलमेन, अगर दो कलम से लिखेंगे तो जैसे बालकाभ्याम है कलमाभ्याम हो जाएगा, ठीक है। अरे बात समझ में, बालकय है तो कलमय हो जाएगा। लेखनी भी कहीं कहीं कहते हैं, उसमें दीर्घ की मात्रा चलता है, तो कलम भी कहीं कहीं लिखते हैं, तो इसलिए कलम ही हम लगाएंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो कलमेन से क्या हो जाएगा यहाँ हमारा, मैं कलम से लिखता हूँ तो पहले मैं का क्या होता है, अहम, कलम से का क्या हो गया, कलमेन। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है। लिखना का क्या होता है, लिख होता है। अहम के अनुसार क्या लगाएंगे, ताहत ये वाला है तो आमी लगेगा, तो लिख में आमी लगा देंगे, आमहर सिगर मी, आमी, यही हो गया अहम कलमेन लिखामी। लड़कों में राम सुंदर है। अब देखिए ये वाक्य जो है टेंस से बाहर है, यानी लकार से बाहर है, क्योंकि इसमें क्रिया नहीं है, इस सब में लिखना गिरना, ठीक है, ये सब क्या था इसमें क्रिया, लेकिन ये जो सुंदर है, लड़कों में राम सुंदर है, इसमें क्रिया नहीं है, तो इसको सीधा सीधा बनाएंगे। तो मे वाला देखिए कौन सा है, सप्तमी विभक्ति में पर, और बालकेशु यानी बालकों में, लड़कों में, तो सीधी सी बात है, लड़कों में कहें बालकों में की बात हुआ, तो बालकेशु लगा देंगे, बालकेशु। राम, राम का क्या होगा, रामः होगा ना, सुंदर का सुंदरम है ना, और उसके बाद है का क्या लगाते हैं, अस्ति, है ना। क्योंकि ये क्रिया इसमें नहीं है तो सीधा सीधा है का भी मीनिंग देना होगा, तो है के लिए क्या लिखेंगे, अस्ति। इसी तरह से आप हर एक सेंटेंस में जो भी अगर बीच में कारक का, कर्म कारक हो, करण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, ये सब कोई भी है, तो आप इस तरह से अ वाला जो होगा, जिसके लास्ट में अ होगा, उसका इस तरह से शब्द रूप बना के आप वाक्य में सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं और परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक